Hello bachcho, let's see question. When a particle is slightly displaced from its position, it does not experience any force acting on and it continues to be in equilibrium in the displaced position. When a particle is displaced slightly its present position, a force acting on the particle bringing particle back to the initial position. When the particle displaced slightly from the present position, then the force acting on does not bring it back to the initial position. When the particle displaced slightly from its position, then the force acting on the particle to displace the particle further away from the mean position. और यहाँ पे कॉलम 2 दिखा रखे हैं हमको, ठीक है, और यहाँ पे हमें कॉलम 3 दिखा रखे हैं, यानी कि उसका एग्जाम्पल दिखा रखा है, ठीक है बच्चों। और ये आपका कॉलम 2 है जहाँ उसकी करेक्टरिस्टिक्स दिखा रखी है और ये आपकी कंडीशन दे दी गई है। तो अगर अपन यहाँ से देखें बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम और ऑर्गेनाइज करें तो की कॉन्सेप्ट जो होगा, इसका की कॉन्सेप्ट हमारी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। की कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हमको डिस्कस किया जा रहा है। नीचे ऑप्शन पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है आप देखें, ये पूछ रहा है डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो हम बात करेंगे किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी, अगर हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, ठीक है, क्या क्या करते हैं उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस, and it doesn't come back, doesn't come back to its initial position, to its initial position, initial position, then this is called as what, unstable। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी इसके लिए, du by dx 0 होना चाहिए, दैट मीन्स फोर्स 0 होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए, एंड दैट द सेकेंड थिंग इज व्हाट, u मैक्सिमम होना चाहिए, u मैक्सिमम, ठीक है। तो अब ये देखो ये कौन कौन सी कंडीशन कैरी करेगा। तो अनस्टेबल के लिए हो गया आपके पास कंडीशन देखें, और अगर मैं कोई एग्जांपल सेट करने की कोशिश करूं बच्चों, तो एग्जांपल क्या होगा, अगर मैंने बाउल लिया और इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या ये कभी लौट के आएगा, कभी लौट के नहीं आएगा, नेवर कम बैक, नेवर कम्स बैक। तो इसका मतलब अब अगर अपन पढ़े यहाँ से तो आपको क्या क्या करेक्ट दिखेगा यहाँ से। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई इसकी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो जाएगी अनस्टेबल के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, अ मार्बल बैलेंस ऑन द टॉप हेमिस्फीयर बॉल, यही हो जाएगा। देखो आप, यही टॉप पर हमने बैलेंस कर रखा है इसको, इक्विलिब्रियम, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, 0, नेट फोर्स 0 है, एफ 0 है, यानी कि डी यू बाई डी एक्स 0 है, ठीक है। और सेकंड देखोगे तो ये कभी अपनी पोजीशन पे लौट कर नहीं आया, और अगर देखो आप ग्राउंड फ्रेम से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो all the condition of unstable is satisfying here, so final answer of the question is what, that is your third। और देखो ये देखा, when a particle is displaced slightly from the present, then force acting does not bring it come back, तो ये हो जाएगा थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड एल। डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनस्टेबल, तो ये हो जाएगा बच्चों थर्ड एल, ठीक है क्या। हेलो बच्चों, बच्चों इसमें हल्का सा करेक्शन ये हो जाएगा कि ये तो है ही सही, ठीक है, लेकिन ये भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसको वो वापस लेके ही नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो आप, ये कंडीशन भी है ना, ये तो हो ही गई, थर्ड तो है ही सही, लेकिन इसमें फोर्थ भी सेटिस्फाइड हो रही है, वो उसको दूर लेके जा रहा है हमेशा, देखो दूर लेके जा रहा है, ठीक है, तो फोर्थ भी हो जाएगी। तो इसलिए अपन ये सी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं फोर्थ का, ठीक है क्या, है ना, ऐसे होना चाहिए थर्ड, थर्ड एल, लेकिन फोर्थ भी जाएगा क्योंकि थर्ड का एक फॉर्म फोर्थ भी है। सो फाइनल आंसर इज सी एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।